आगे बढ़ो, डरो मत। हमें इस राक्षस का खून चाहिए। हमने उसे ड्रग दे रखी है, वो ड्रग जो एक शेर को आधा घंटा बेहोश रखती है। हाँ, इसकी शक्तियां शेर से कुछ ज्यादा हैं, लेकिन एटलीस्ट 6 घंटे तक ये बेहोश रहेगा। डरो मत, आगे बढ़ो, इसका खून लो। Yes, brilliant. This creature is phenomenon. जितना अद्भुत ये राक्षस है, उतने ही अद्भुत इसके राज हैं। हरी अप, हमारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं। मतलब आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी ना? ये राखी का फोन है। अब क्यों कर रहे हैं? किससे बात कर रही है? लो, ये ताबीज ब्रह्म राक्षस को दे देना। इसमें मैंने शक्तियां डाली हैं। इन शक्तियों के जरिए तुम उसे अपने वश में करो। चलो दिखाओ। पागल हो गए हो क्या? दरवाजा खुला छोड़ा। सर वो 6 घंटे के लिए बेहोश। तो क्या हो गया? कोई रिस्क नहीं ले सकते। जानते हो ये ब्रह्म राक्षस है। वो आ रहा है, बहुत जल्द हमारे सामने होगा। उस ताबीज में अद्भुत शक्तियां हैं। उस राक्षस की इच्छा शक्ति दोनों मिलकर हाहाकार मचा देगी। वो राक्षस ब्रह्म राक्षस है, डर से भी ज्यादा डरावना, भय से भी ज्यादा भयभीत। उसे कोई नहीं बांध सकता। पीछे बैठो बैठो बैठो, छुप जाओ। वो हर बंधन को तोड़ देगा, तहस नहस कर देगा, बर्बाद कर डालेगा, सबको मार डालेगा। डोंट वरी, ये इसका खून और इसमें मिला हुआ ये ब्लू लिक्विड, जब तक ये हमारे पास है, ये हम पर अटैक नहीं कर सकता।
मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। मुझे सिर्फ अपनी परवाह है। मोहिनी, मैं मोहिनी। पूरा गांव ब्रह्म राक्षस के खौफ में जीता है, लेकिन इस खौफ को किसने जिंदा किया? मैंने। तुम्हें ये रूप किसने दिया? मैंने। पूरा गांव ब्रह्म राक्षस से डरता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि ब्रह्म राक्षस के मरने और मिटने की कहानी लिखी है मैंने। तुम्हें ब्रह्म राक्षस भी मैंने ही बनाया है। आधा इंसान, आधा जानवर, स्वर्ग और नर्क दोनों के दरवाजे बंद, लेकिन तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोला मैंने। तुम्हारा तो अपना कोई भी नहीं था। तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। कितनी? हाँ, कितनी बार? बोलो। तुम्हारी अपनी पत्नी, तुम्हारी अपराजिता, तुम्हारा प्यार मरने के लिए छोड़ गई थी तुम्हें। क्या कहा था उसने? अजी सुनते हो? तुम्हारे नहीं।
याद है मुझे, पर तुमने अपराजिता को भगा दिया और मुझे धोखा दिया। धोखा मैंने तुम्हें नहीं, दोनों डॉक्टर्स को दिया था। लेकिन एक धोखा मेरी किस्मत ने मुझे दिया। मुझे पता नहीं था कि उन दोनों की एक बेटी है, रैना। छोड़ दे उसे। अपू, जितना जल्दी हो सके भाग जा। इस वक्त तो मैंने उसे उलझा दिया है। वो डॉक्टर और उसकी बीवी को मार रहा है। लेकिन अपराजिता वो ज्यादा वक्त तक यहां रुकेगा नहीं, वो मेरे वश में नहीं है। भाग जा, जितना जल्दी हो सके कमलपुरा की हद से बाहर निकल जा। पर उस रात अपराजिता भाग गई थी। मुझे ज्यादा चिल्लाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। मुझे जिस वक्त जो करना था वो मैंने किया। अगर अपराजिता को उस रात वहां से भगाया तो उसे दोबारा मारने का मौका भी तुम्हें मैंने ही दिया था। ये गांव वाले तो तुम्हें दफना कर चले गए थे, याद है? लेकिन दोबारा तुम्हें अपनी कब्र से निकालकर एक बार फिर से जिंदा किया मैंने। सुनते हो? मरे के नहीं। आज भी इन हवाओं में उनकी गूंज गूंज रही है। जागो, जागो और अपना बदला पूरा करो। आज भी अपराजिता जिंदा है और तुम्हारा बदला अधूरा है। जाओ, जाके मार डालो उसे, मार डालो अपराजिता को। जागो!
याद करूं कैसे उसने प्यार में तुम्हें धोखा दिया था। धोखे से जान ली थी तुम्हारी। इस पूरे गांव के जमींदार थे तुम। 2 गज जमीन तक नसीब नहीं होने दी तुम्हें। लेकिन आज तुम में इतनी ताकत है कि जहां कदम रखोगे वहां की जमीन हिल जाएगी। दूर दूर तक तुम्हारे आने की आहट सुनाई देगी। जाओ और जाकर ऐसी मौत दो अपराजिता को कि वो दोबारा कभी लौट के वापस ना आने पाए। उसे मैं मौत दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जाओ और जाकर मार दो अपराजिता को। तुम्हें अपराजिता को मारना था ना? मार दिया, क्योंकि मैंने उसे मारने दिया। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। किसे जिंदा रखना है और किसे मारना है, ये तुम्हें मैं बताऊंगी। उसे मैं मौत दूंगा। तुम ऐसे लाशें नहीं बिछा सकते। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें खून चाहिए ना? जाओ, जाके बुझा लो अपनी प्यास। वैसे भी इस गांव में इतनी सारी मौतें हुई हैं, एक और सही। बाहर आ जाओ, हम जानते हैं तुम वहां हो। जो किसी को नहीं दिखता वो हमें दिखता है। अगर तुम्हें इसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। तुम इसे मारना चाहते हो मेरे ना? अल्लाह! ठीक है, मार डालो, लेकिन यहां नहीं, वहां उस लैब में ले जाकर जहां ये तुम्हें ले गया था। नहीं मदाम, हमको माफ कर दो। हम दोबारा गलती नहीं करेगा। प्लीज हमको माफ कर दो मदाम। ओ, लेकिन जाना तो मुझे पड़ेगा, वरना मेरे घर वालों को शक हो जाएगा। सॉरी। फिनिश हिम ऑफ। सब अप्पू पर इल्जाम लगा रहे थे। मुझे याद है, मोहिनी ने राखी को अप्पू की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। इसलिए उसने अप्पू को खुद धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाला था। इसे सिर्फ धक्के मार के इस घर से बाहर, इस घर से बाहर निकाल। यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ? निकाल, अगर राखी को मोहिनी ने बंदी बनाकर रखा था तो अप्पू पर इल्जाम क्यों लगा रही थी? कहीं मोहिनी और अप्पू मिले हुए तो नहीं है? कहीं ये उनकी कोई साजिश तो नहीं है? आज अपने सारे पैसे लेके जा। मोहिनी थी जो कभी कमलपुर आना ही नहीं चाहती थी। वो शुरू से ही इस गांव के खिलाफ थी। इस गांव में राखी की शादी करने के वो खिलाफ थी, और राखी की मौत पर सबसे ज्यादा रोई भी वही थी। राखी नहीं है, इसकी तो शक्ल भी मेरी राखी से नहीं मिलती। गायत्री झूठ बोल रही है, मेरी राखी नहीं है। गायत्री फिर वो राखी से ऐसे कैसे? ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किससे पूछूं? कौन बताएगा? कौन देगा इन सवालों के जवाब?
आखिर ब्रह्म राक्षस गया तो गया कहाँ? पर वहां पे आखिर हुआ क्या था? तुम्हें पता है ना कम्मो, मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लेकर आई हूँ इस घर में? अपनी सासू माँ के लिए। आज से उनका हर काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। टाइम पे खाना, टाइम पे दवाई, उनके साथ साथ रहना, उन्हें जो भी चाहिए वो ला के देना। मैं नहीं चाहती कि कोई बाहर वाला उनका कुछ भी काम करे, समझी ना? तो आज से उनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। आई थिंक क्या ना कि अच्छा ख्याल रखने की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। जहां तक मुझे पता है इस घर में मॉम का ख्याल अच्छे से रखा गया है। वैसे भी अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मॉम का ख्याल मैं खुद रखूंगा। जरूरत है, वो मेरी सासू माँ है। अरे बाबू, कमलपुरा में कमाल के काम किए हैं मैंने। जो भी करती हूँ ना, यहां से करती हूँ, दिल से। अरे आप कम्मो को देखिए, कम्मो का काम देखिए। आपने जो जो कभी नहीं सोचा, मैं वो सब कर सकती हूँ। ओ हेलो, फ्री हो तुम? अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, जाओगी नहीं? नहीं, जब तक मोहिनी आंटी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ सिर्फ उनके लिए हूँ, किसी और के लिए नहीं। इस घर में आते ही मेरी बाईं आंख फड़कने लग गई। इस घर में तो बहुत कुछ फड़क रहा है कम्मो रानी। क्या घर मिला है, काम भी, पैसा भी और फ्री में इंटरनेटमेंट भी। सही कहा था बाबा जी ने, मेरी लॉटरी यहीं लगेगी। खुल गई लॉटरी कम्मो रानी, खुल गई। डैड आप मेरी बात तो समझो। धीरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। डैड अभी हमारे पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ और आने वाले हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद। सुपर ग्रेट डैड। कैश आ जाएगा। पैसे आते ही हम सारे कर्जदारों के पैसे चुकते कर देंगे, लेकिन बी केयरफुल, किसी को कानो कान खबर ना हो। ये सब तो ठीक है डैड, प्रॉब्लम तब होगी अगर मामे ने अपना हिस्सा मांग लिया तो। तुम्हारे मामा को खबर होगी तब ना। और हर काम का तो हिस्सा उसे नहीं दे सकते। जो काम उसने किया ही नहीं है उसका हिस्सा क्यों दें हम? सही बात। देखो, ये पैसा कियारा के बाप ने दिया है हमें, वो भी हमने कॉन्स्पिरेसी करके कियारा और ऋषभ की शादी करवाई है। इसलिए अगर ये शादी नहीं करवाई होती तो हम रास्ते पे आ जाते हैं। पैसे के लिए तो शादी करवाई थी, लेकिन अब देखो, अब इन पैसे आने के बाद हमारी पुरानी साख वापस आ जाएगी और तुम्हारे प्यारे मामा जी को पता भी नहीं चलेगा। जीजा जी भी आस्तीन के सांप निकले। नहीं, इन्हें राखी के बारे में बता के कोई फायदा नहीं। क्या पता ये सब के सब आपस में मिले हुए हो। आंटी की दवाई का टाइम हो गया है। कम्मो, ये क्या है? दूध है, फल है, दवा है, ये दुआ है और ये कम्मो है। और क्या चाहिए? अरे कम्मो, ये तो रात वाली दवाइयाँ है, दिन वाली दवाइयाँ तो ये है, देखो ना, मैंने पीछे लिखा भी हुआ है। रात वाली दिन में कैसी चलेगी? वो क्या है ना, कम्मो जब नई नवेली आती है ना तो थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। कोई बात नहीं कम्मो, वैसे भी ये मेरा काम था, मुझे करना चाहिए था। तुम कुछ और कर लो, मैं ये ले देती हूँ। हाँ? अच्छा, मतलब तुम भी दूसरी कम्मो हो घर में? ये घर वाली और ये बाहर वाली।
मतलब ये शहर वाली कम्मो। आंटी कहाँ चली गई? अब आप कैसी हैं? अब मैं अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हूँ। तू रुक गई ना, देख मेरी तबीयत ठीक हो गई। अच्छा, तो आपकी तबीयत ठीक हो गई तो मैं चली जाऊँ? लगता है फिर से तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसे ही चली जाएगी मुझे यूं बीमार छोड़ के? तो आप बीमार हैं? फटाफट ये दवाइयाँ खा लीजिए। और अगर आपने दवाई नहीं ली तो फिर मैं चली जाऊंगी। नहीं रहना, तू ये घर छोड़ के जा ही नहीं सकती। मैं जाने ही नहीं दूंगी। तेरे पास ही वो कुंडली, वो सितारे हैं जो उस पेड़ से शिला हटा के वो शक्तियां ला सकते हैं। ये लीजिए और ये लीजिए, फटाफट खा लीजिए ताकि आप फटाफट ठीक हो जाए। तू मेरी बेटी नहीं, तू तो मेरी बूटी है। देखना तेरे हाथ से दवाई खाते ही मैं कैसे फौरन ठीक हो जाती हूँ। थैंक यू बेटा, मेरे कहने पे तू यहाँ रुक गई। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुझसे कुछ भी करवा सकती हूँ। हक जो बनता है मेरा, माँ हूं ना तेरी। 1 करोड़, हाँ इतने पैसे तो हैं हमारे पास। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा, लेकिन एक बात, इस मीटिंग की भनक तक नहीं लगनी चाहिए किसी को, समझे? वरना अच्छा नहीं होगा। आई स्वेयर टू गॉड। फिसल गया बाबू, गलती से। युग, डैड, 1 करोड़? ये घर है या कुबेर का खजाना? क्या करूं? कैसे ले जाऊं रैना को उस पेड़ के पास जिसकी शिला के नीचे वो शक्तियां छुपी है, जिसे सिर्फ रैना ही हटा सकती है। जो कुछ भी करना है मुझे जल्दी करना होगा, तो सब कुछ मेरे बस में है। अपू भी नहीं रही, सारा खेल मेरी मुट्ठी में है। राखी के फोन से मैसेज? ओए नहीं, हाउ कुड यू बी सो स्टूपिड? राखी को तो रास्ते से हटा दिया, लेकिन उसका फोन?
मैं जानता हूं तुमने राखी के साथ क्या किया। कल सूरज उगते ही पूरी दुनिया भी जान जाएगी। तुम अगर अपना राज फाश नहीं करना चाहती, आज रात तक 1 करोड़ रुपया मुझे दे दो। ये जगह इस फोन को छुपाने के लिए सबसे सही रहेगी। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हम पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। अगर इतने पैसे होते तो ये सब कुछ करती मैं। इस तरह अपनी जान को जोखिम में डालती। कंगाल तुम्हारे पति के पास तो बहुत पैसा है। बताया नहीं, उसने नहीं बताया तो पता करो, ढूंढो और लाके दो। पैसे तुम्हारे घर के अंदर ही छिपा के रखे गए हैं। किस्मत खराब हो सकती है, लेकिन दिमाग खराब नहीं है मोहिनी का। घर के अंदर पैसे। कौन हो सकता है ये आदमी जो इस घर के बारे में इतना कुछ जानता है? कियारा नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं। मैं भी नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं। अब तो यहाँ रहने की कोई वजह भी नहीं है। तुम्हें पता है ब्रह्म राक्षस कहाँ ले गए? मुझे बताओ, मुझे जल्दी बताओ कहाँ ले गए। ओके, अच्छा, हाँ आगे। अच्छा, ये कमलपुरा गांव के बाहर ही है ना? ओके ओके ओके, थैंक्स। सारा घर छान मारा, कहीं पे पैसे नहीं है। यहाँ तो सिर्फ किताबें। कहाँ होंगे पैसे? कौन है ये बेवकूफ जिसे लगता है यहाँ पैसे छिपे हैं? तो वाकई पैसे, लेकिन यहाँ पैसे ये किसको पता हो सकता है? जरूर नलिन ने ही बताया हो, लेकिन कौन हो सकता है जिसे नलिन ने बताया हो? कोई तो है यहाँ जो मेरी बातें सुन रहा है। नहीं, 1 मिनट, मैं देख रहा हूं। मैंने कहा ना आपसे वो। हाँ, 1 मिनट। हाँ हाँ भाई, सारे पेपर्स बिल्कुल तैयार हैं। डोंट वरी, मैं जो भी काम करता हूं पूरा करता हूं। हाँ हाँ, बस बस, या श्योर श्योर। पैसे तैयार है, चाहो तो अभी ले लो। मैसेज आया।
ऋषभ तुम्हें पता है घर में एक चोर है, उसने मुझ पर कंकड़ फेंका। ओह, फिर तो बंदर होगा। बंदर? घर के अंदर? हाँ, चोर भी और बंदर भी। ओह, तो वो तुम हो जिसने मुझ पर कंकड़ फेंका, तुम हो वो बंदर? और तुम हो चोर जो चुप चुप मेरी बातें सुन रही थी। तुम जानते हो ना ब्रह्म राक्षस का? हाँ। उसी से मिलने जा रहे हो ना? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि मोहिनी आंटी को बहुत फिक्र होती है जब तुम ऐसे बाहर जाते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ओह, मॉम को तो फिर तुम भी साथ चलोगी? नहीं चलोगी? ठीक है, जाओ जाओ। मैं अभी जाके मोहिनी आंटी को बता देती हूँ कि तुम रात को अकेले बाहर जा रहे हो। मॉम को मत बताओ प्लीज, इनफैक्ट किसी को मत बताना प्लीज। तो फिर मुझे अपने साथ लेके चलो। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैंने गांव में किसी को फोन किया था। मैंने उससे पूछा कि गांव में ट्रक किसने किराए पर लिया कल रात, तो उसने मुझे बताया कि एक ही आदमी है गांव में जो ट्रक किराए पर देता है। जब मैंने उससे पूछा और किराए पर देने के लिए उसको 5 गुना ज्यादा पैसे मिले। 5 गुना ज्यादा? 5 गुना। जाहिर सी बात है, इतने ज्यादा पैसे कोई क्यों देता है? तुम्हें क्या लगता है ऋषभ? I mean, ब्रह्म राक्षस को किडनैप कर लिया, किसने किया होगा? उसी ने जो ब्रह्म राक्षस के बारे में बहुत कुछ जानता हो। I'm sure इसमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड का हाथ जरूर है। What? किसके बारे में बात कर रहे हो? शिवम के बारे में। अगर इसमें शिवम का कोई हाथ भी है ना, तो वो गांव वालों को बचाने के लिए किया होगा। जो भी किया हो, वो कब से यही कोशिश कर रहा है ऋषभ। वजह चाहे जो भी रही हो, आपके बॉयफ्रेंड ने I mean शिवम ने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर किया है। वही पता करने के लैब जा रहा हूँ मैं। लैब? यस, लैब। लगा ना झटका? मुझे वैसे ही शौक लगा था जब मुझे पता चला राक्षस को किडनैप करके लैब ले जाया गया है। देखो, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे मैं शिवम पे इल्जाम लगा रहा हूँ, तो तुम वापस जा सकती हो। ऋषभ, मैंने कभी तुम्हें या कियारा को इंसल्ट नहीं किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम कियारा को शिवम से कंपेयर कर रही हो? कियारा मेरी बीवी है। हाँ, चलो एटलीस्ट तुमने एक्सेप्ट तो कर लिया। किसी के लिए तो एक्सेप्ट किया। लकी गर्ल, किस्मत वाली है वो। देखो अगर तुम चाहो तो वापस जा सकती है। मैंने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा, मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। और मुझे छोड़ के तुम कहाँ जाओगे? लैब जाऊंगा। लैब? हाँ। पिछले 10 मिनट से यहीं पे गोल गोल घूम रहे हो, तुम लैब पहुंच जाओगे? क्या? नहीं तो यहीं? अगर एड्रेस नहीं पता ऋषभ, तो किसी से पूछ लो ना। अरे उसकी क्या जरूरत है, मैं खुद पता करता हूँ ना। अरे चिंदी, कहाँ जा रही हो? सुनिए, सुनो, ये कस्तूरी गांव कहाँ आता है? ये यहाँ से आगे नीचे। ये सीधा? हाँ जी। शुक्रिया। क्या पता चला? अभी मिल जाएगा। सीधा चलो ढलान की तरफ। हाँ, मैं पता कर ही रहा था ना। ऑफ कोर्स। अगर कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लेना चाहिए ना। तो तुमने क्यों नहीं पूछ लिया? मैंने ही तो पूछा अभी जाकर तुम्हारे सामने। मैंने ही तो पूछा कहाँ जाना है। काश मुझसे पूछ लिया होता कहाँ जाना है, मैं क्या चाहता हूँ, किस तरफ जाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं। मुझसे ही पूछ लिया होता। देखो, हम जा रहे हैं ना, वहां के लिए हमें एक बहुत अच्छा प्लान चाहिए होगा। अगर इन लोगों ने सच में ब्रह्म राक्षस को किडनैप किया है, तो भगवान जाने वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। कौन है ये लोग? कुछ नहीं पता हमें। मैं इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम जानती हो कुछ? मुझे भी नहीं पता। कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। सुबह होने से पहले ये पैसे लेकर मैं इस गांव से कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा। हाँ, बिन फरीबियों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्या हो गया?
ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ शैतानों को बनाने वाली मोहिनी आज एक इंसान से डर गई। 1 फोन 1 करोड़। अरे मार क्यों नहीं देती उसे, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि मुझे लाशें जमा करने का शौक नहीं है कनकराज। होगा कोई मामूली टुच्चा सा आदमी, लेगा अपने पैसे और चला जाएगा। वैसे भी छोटे लोगों के मुंह लगने की आदत नहीं है मोहिनी की। अब आप भी जाइए और गाड़ी के पीछे छुप जाइए। कोई आते दिखे तो बता देना। ये कमलपुरा के पास इतनी पॉश और फैंसी लैब, कितना अजीब है ये सब। ठीक हो तुम? क्या कर रही हो? चीखो मत। हाँ, चीखो मत, कोई सुन लेगा। या इट्स ओके ओके। कौन ऋषभ? कोई मैसेज नहीं आया। बस लास्ट यही मैसेज आया था कि पैसों को माता की मूर्ति के पीछे छोड़ देना। अगर अपनी जान प्यारी है तो पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे बाहर चली जाना। कौन हो सकता है ये आदमी? कोई दिखाई दिया? कोई नहीं। बहुत शातिर है, लगता है हमारे जाने के बाद ही आएगा। बस पता चल जाए यह है कौन। चलिए। ये क्या हो गया? स्टार्ट क्यों निकल रही है? तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो पकड़ के ले गए थे वो लोग, फिर तुम यहाँ वापस कैसे आए? इसे आपकी प्यारी बहना लाई है।